वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप सबको एक बहुत बड़ी वाली ईद मुबारक। और चूंकि बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे ख़वातीन और हज़रात मुबारकबाद भी बड़ी होती है और प्रोग्राम भी कुछ बड़े होते हैं। और हम आपके सामने आप पै दर पै ऐसे प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं कि आप इंजॉय कर रहे हैं, साथ में हमारी हल्की फुल्की डिस्कशन चल रही है। मेरे पास कुछ मेहमान आ रहे हैं, बैठते हैं, गपशप होती है, आप लोग इंजॉय करें, अच्छी बात है, इंजॉय कीजिए। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपके सामने इल्म और अदब से भी लोग लेके आऊँ, मैं आपके सामने आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर से भी लोग लेके आऊँ, मैं आपके सामने आर्टिस्ट भी लेके आऊँ। और आर्टिस्ट की जहाँ पे बात हो तो वहाँ पे जहाँ पे एक्टिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक्नॉलेज आर्ट है, इसमें कोई फ़र्क, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पे म्यूज़िक की बात कैसे नहीं हो सकती? आप मुझे बताएं, ये कोई करने वाली बात है? कतई नहीं। इसलिए आज मेरे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं वैसे तो यूजुअली होता है कि लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रिविलेज लेते हुए जेंट्स फर्स्ट आज मैं कर रहा हूँ, बरकने ड्रिल के कुछ मुखालिफ जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो साहब हैं, आपने इनके बहुत सारे तारुफ सुने होंगे, आपने इनके गाने भी बहुत सारे एक ज़माने में सुने होंगे। जब ये वायरलिटी का लफ्ज़ नहीं था तब ये बहुत शदीद वायरल थे और इनके गाने हर डेक सिस्टम पे, हर छत पे बज रहे होते थे, वो एक टाइम था। लेकिन मेरे लिए इनका जो सबसे बड़ा तारुफ है वो ये कि ये निसार बज़मी साहब के एक बहुत ही मोतबर शागिर्द हैं। और पाकिस्तानी म्यूज़िक की डिस्कोग्राफी के हवाले से अगर कुछ कहा जाए तो ये एक चलती फिरती लाइब्रेरी है। अगर आप इनको बाज़ाब्ता एक अच्छा कुंडा लगा के थोड़ा सा डाउनलोड करें तो ये आपको एक भरपूर कैफियत देते हैं कि आपको पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का, पॉप इंडस्ट्री का, गज़ल का, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल पॉप, आपको सारे फ्लेवर्स ये हल्के 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 चखाते चले जाएंगे, तारीख के साथ, बात के साथ, उनकी पीछे वाली कहानियों के साथ। और ऐसे ही जब सोबत होगी, ऐसी महफिल होगी, तो क्यों ना आज हम आपको भी उस फल का मज़ा चखाएं जो सिर्फ हमने चखा है, आप लोगों ने शायद चखाओ। जनाब किबला तनवीर आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर कैसे हैं सर आप? बेहतरीन। आपको पता है पठान बकरा ईद पे ज़्यादा खुश होता है? बहुत ज़्यादा खुश होता है, बल्कि वो वैसे साल में नॉर्मली भी वो खुश ही रहता है लेकिन बकरा ईद तो उनका वर्ल्ड कप है। आप ये जी बिल्कुल, वर्ल्ड ये तो हमारा वर्ल्ड कप है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें क्योंकि ना सिर्फ ये कि गोश्त के जो दीगर ज़ाब्ते हैं वो हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं, बल्कि उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम साल के 12 महीने गोश्त को अपनी ज़िंदगी का मामूल का हिस्सा बना के रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हम चाय के साथ भी गोश्त खाते हैं मजाक की बात नहीं है, कबाब की बात कर रहा हूँ सर। आपको मजाक लग रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, कतई नहीं है। आप सुनाएं सर, ईद कैसी गुजर रही है? बहुत, अब तो और मजे की गुजर रही है। अरे वेरी गुड। तो कैसी गुजरती होती है? गोश्त के साथ। अच्छा, चाय गोश्त। देखिए ये नया मैंने जुमला दिया, मेरे भाई समझ लेंगे इसको। सर वैसे नॉर्मली कैसे गुजरती है? नॉर्मली भी बड़ी अच्छी गुजरती है। और एबनॉर्मली कैसी होती है? एबनॉर्मल तो हम लोग हैं ही नॉर्मल की बात करें वो तो हम लोग वैसे ही हैं। तो वो जो बकरा ईद होती है स्पेशली, उस पर जो वो एक कुर्बानी का मतलब जानवर को काटना वाटना, फिर उसका गोश्त इकट्ठे करना, नीम कसाई वाला गेटअप होता है मेरा, और सुबह आधा दिन मेरा इस काम में लगता है। वाह वाह। और हर इंसान के अंदर, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी मर्द के अंदर वो एक कसाई छुपा हुआ होता है, बिल्कुल है, जो सिर्फ इन 3 दिनों में मतलब बाहर आ जाता है और कहता है कि असल में तो मेरा ये रूप भी है जो आप नहीं जानते। आपके ख्याल से क्या ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने अपने ऊपर ले ली है, या हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को देनी चाहिए जिनका ये काम है? नहीं, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, उनको आउटसोर्स नहीं करते हैं, उनको मतलब प्रोफेशनल आदमी को रखें बोटियों के मतलब साफ सुथरे पीस बनाने के लिए। सही। लेकिन साथ बैठे मतलब जरा मजा भी तो लेना इस बात का। मजा भी। हमारे कबायली इलाके में, जमरोद, खैबर एजेंसी में, पेशावर में, वहाँ तो कसाई नाम की कोई चीज ही नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सब लोग अपने अपने घर के इजी पीजी। यस, खाल वाल खुद उतारते हैं सब कुछ। बेहतरीन बेहतरीन सर। वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। हमने वहाँ पे वो खाल उतारने में, जिसमें हम देखते हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों में बाज़ों का देख के घंटा लग जाता है, वहाँ पे केवल 5-6 मिनट का काम होता है। और 5-6 मिनट के अंदर बहुत सारी आपसे सर मजीद गुफ्तगू भी होगी, मैं ज़्यादा बोलूँगा, आप तो ज़्यादा सिर्फ हाँ या ना करेंगे। ख़वातीन हज़रात, हमारी अगली मेहमान मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए क्योंकि ये जो ज़ुबान बोलती हैं उस ज़ुबान के आसपास हम भी कहीं पाए जाते हैं। और आपने इनकी आवाज़ को तो जो इन्जॉय किया होगा सो किया होगा, लेकिन मेरे लिए इनका एक बड़ा मोतबर तारुफ ये है कि ये एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि जिसमें इल्म है, अदब है, फ़न है और म्यूज़िक को एक बड़ा मकाम हासिल है।
क्योंकि हमारी लेजेंडरी गुलकारा महनाज जी के ख़ानदान से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं रूसा जी आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसी गुजरती है आपकी ईद? भाई अभी तक तो बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन तनवीर भाई की बात सुन के, क्योंकि मेरे भी फादर पठान है और हमारे यहाँ भी कसाई का कोई रवाज नहीं है, बकरे की गाय की खाल उतार रहे हैं मास्टर। हाँ, तो वैसे नॉर्मली आपकी क्या मसरूफियात होती हैं ईद पे? यही होती है, जब बकरा कट जाता है, ऊंट कट जाता है, भैंसें गायें कट जाती हैं, घर आती हैं, फिर उनके कितना बनाने। रेवड़ काट रहे हैं आप हाँ लोग जी हाँ, हमारे यहाँ तो पूरी फैमिली ऐसी है ना, सबके बकरे गायें भैंसें एक ही जगह ही कटती हैं, और उसके बाद हम सारी सिस्टर्स उसको बनाते हैं, उसके सारे हिस्से बनते हैं, फिर वो बटते इसके हैं। यहाँ से तो ऊँट का गोश्त भी आता जी है। मेरे घर ऊँट होता है। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक बस जल्दी कर दे, इसलिए कि वो भी एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें सुबह 9 से लेके शाम के 5 बज जाते हैं, तब जाके फिर वो बोटियाँ होती हैं, फिर लोगों तक तकसीम होता है, ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, वो उन लोगों को पहुँचाना, तो सारा टाइम तो इसी में वहीं पे निकल जाता है। हम थर्ड डे करते हैं उसको ऊँट को, फर्स्ट डे बकरा करते हैं ताकि वो खानदान सारा आए। अच्छा, वो थर्ड डे वाला जो ऊंट है वो तो 2 दिन आगे भी निकालता होगा, मतलब अरे, लंबा काम तो होता है। वाकई बहुत लंबा काम हो जाता हाँ, वो है, चलता इतना रहता है। आसान नहीं वाकई में। एक जो कुर्बानी है वाकई बहुत कहना चाहिए लंबा ही टाइम ले लेती है। लेकिन आपने पूछा हम लोग क्या करते हैं, तो पकाने तक तो नौबत ही नहीं आती जब तक बटे नहीं, ओए होए होए, वो तो बांटने आप में लोग लगे क्या रहते हैं। भूखे रहते हैं तब तक? हाँ बेचारे कलेजी बनाते हैं ना, कलेजी? हाँ, सुबह कलेजी से पे शाम तक गुजारा। बच्चे कलेजी खा रहे हैं? तो क्या करें, यार मुझे तो बारबेक्यू बन रहा होता है, एक तरफ कलेजी हो रही होती है, बुलाएंगे ना। सही, हाँ ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी तो आपको पता है ईद वैसे ही काफ़ी बिजी गुजरनी है। कहीं से We मुझे गोश्त Pakhtun आना, कहीं people से मुझे love नान to आना, eat, कहीं से बकरा आना, कहीं से क्या आना, पता नहीं बहुत कुछ। मैं बहुत पुरबाश हूँ इस ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। आफरीदी साहब, जनाब, तो ये जो ईद का ज़ाब्ता है सर, इसमें मतलब दीगर शहरों से भी आपके यहाँ मेहमान आते हैं या आपके मतलब लोकलाइज्ड है सारा कुछ? नहीं, एक तो कराची की लाइफ ऐसी है ना कि हम बहुत ज़्यादा मेहमान अगर घर से ही आए तो ठीक है। बाहर वाले आ जाए तो आप कहते हैं सॉरी आज ईद का दिन है, आज माफ करें। बाहर वाले आते हैं तो बाहर ही मिलते हैं। सही। अंदर नहीं आने अंदर देते। अपनी फैमिली अगर आ जाए अंदर जबरदस्ती मेहमान तो क्या करें? नहीं, धक्के उसको देते रखना हैं। पड़ता है। नहीं, उनको गोश्त पे लगा देते हैं। उसको रखना पड़ता है। उसको अच्छा, रखना पड़ता है। रखना रखना पड़ता है, ऐसे कह रहे हैं जैसे भाड़े में बांध देते हैं। नहीं, नहीं। मतलब रखना पड़ता है, भाई, वजाहत करें इसकी। घर तो वो आता है ना जिसको आप निकाल ही नहीं सकते। देखिए ना, मैं किसी के घर चला जाता हूँ तो अब मैं मुंह उठा के अमजद शाह की रोड़ी वाली औताक में चला जाता हूँ। जब सफर में थक जाता हूँ, बाई रोड ट्रेवल करता हूँ ना पेशावर, तो जब नींद आती है तो सीधा रोड़ी अमजद शाह की रोड़ी औताक आप पर- ऐसे कह रहे हैं जैसे ये हम सक्खर में रह रहे हैं और बराबर में। जी, ऐसा ही हम ऐसे ही चले जाते भाई हैं। जो है ना, इनके साथ वाह, हम लोग वाह, सारा वाह, वाह। तो शाहजी वहाँ के पर पास। फिर वो अरशद शाह साहब हैं, वो हमें 400 रुपए प्लस चल रहा है पेट्रोल में, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता फिर भी हूँ। मोहब्बत देखें हम लोगों की। फिर भी आप मतलब रोड़ी ऐसे कह रहे हैं, हम रोड़ी तन्वीर चले भाई, जाते हैं। देख ले, रोड़ी ना हो गया, नाज़माबाद हो गया, तो फिर भी जरा वजाहत कीजिएगा मजीद। वजाहत ऐसे ही है ना कि अब जिसके घर आप चले गए हाँ, अमजद शाह साहब जैसे आपने मिसाल के नाम दिया। शाहजी तो साईं। वो एक 32 साल का ताल्लुक भी तो है ना। ओहो, तो अब इसी तरह से जो हमारे घर आ जाता है वो भी तो कुछ सोच समझ कर ही आता होगा ना कि यार यहाँ से मैं निकाला नहीं जाऊंगा। ओहो, अच्छा। तो मतलब आपका जो घर है वहां पे कोई आ जाए तो आप उसे रख लेते हैं? उसे रखना पड़ेगा, वो तो इन्होंने अल्लाह पढ़ की लिया, तरफ आपका से- वर्ड रख लेते हैं। रख लेते हैं, कबर्ड में लेकिन रख मैं वजाहत देते चाह हैं। रहा हूँ, बक्से के नीचे रखते हैं, नहीं। बिस्तरों में छुपा के रखा रखते हैं, उसको हम संभाल के रखते हैं। संभाल के रखते हैं। अच्छा, उसको कबर्ड में लॉक कर रख देते हैं। देते हैं। संभाल के रखते थे कि कराची में बेटा मेहमान आया, बांध के रखो, खुल ना जाए। गैर मकामी मेहमान को कराची में संभाल के रखना एक बड़ी ड्यूटी है। अच्छा, संभालते हैं, मैं साथ जाता हूँ, पिक एंड ड्रॉप खुद देता हूँ उसको, पिक एंड ड्रॉप खुद देते हैं, वेरी गुड, गाड़ी की पिक एंड चाबी ड्रॉप खुद देता हूँ उसको, ज्यादा पैदल वाले काम नहीं करने देता। सही। मैं कोशिश करता हूँ कि खुले में अपने ना घूमे मेहमान, हाँ, बंद मेहमान बंद ना रहे, हो, हाँ। साथ में जहाँ पे वो दो चार मॉल में शॉपिंग करें, हाँ, मॉल, ठीक है, स्ट्रीट्स में ना घूमें। सही। ये अब आप जो 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 जिस तरह से वजाहत बता रहे है। हैं मेहमान की डिस्क्रिप्शन कि आप मेहमान को आप तो बिल्कुल उस तरह से वजाहत करें जैसे अब से चंद दिन पहले कुर्बानी के लोग जानवर लेके घूम रहे थे, वो भी इसी तरह यही वाला सीन था कि भाई इसको खुले में नहीं रखना। स्ट्रेट फायर है आपके ऊपर। यहाँ मेरा दोस्त है। स्ट्रेट फायर है। मैं जानना चाह रहा हूँ। और दूसरा एक और भी है कि अगर मेहमान बाजू का गाड़ी की चाबी ले जाता है जी। तो उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि वो वन वे वाली सड़क पे रॉन्ग वे ना जाए, रॉन्ग में ना जाए। क्योंकि चालान वहां पे मेरे नाम कांटे निकले कटेगा। होते हैं, और वो कांटे पे अगर उसने गाड़ी चढ़ा दी वो तो तो मैं कटे भी खुद होंगे। चढ़ गया उस दिन पिछले दिनों आप अपनी खुद ही चढ़ बेटी गए समेत। हाँ, मेहमान को करने देते हैं काम? चारों नए टायर उड़ मैं गए। 4 टायर उड़ा दिए। अरे वाह वाह वाह। टारगेट। और मेरी बेटी ने मुझे इतना बुरा भला कहा, वो कॉलेज से लेकर आ रही थी, उसको बेचारी थकी हुई थी, ओहो हो, उसने अपना दुपट्टा मुंह पे लिया और कहने लगी बदलवाइए टायर।
अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप भी मतलब इस तरह ही मतलब बाबा उसको- वी पीपल ये तो ऐसे बता दीजिए जैसे गले में रस्सी डाल के नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो पख्तून लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ऊपर से मेरा एक जो कहना चाहिए एक साइड मेरा सिंधियों से लगता है, तो आपको पता है तो इंतहा से ज्यादा। तो जो मेहमान आ जाए वो सर आंखों पे, और बकरीद वाले दिन तो जैसे भी हम लोग का होली हो, लेकिन मेहमान सर आंखों पे। बेसिकली जरा सा आप मेट्रोपॉलिटन की फजाओं से बाहर निकले ना, हाँ बिल्कुल ऐसा है। चाहे वो पंजाब के हों, बलोच हों, पठान हो, गिलगित बल्तिस्तान के हों, कश्मीरी हों, जरा सा आप शहर की इज्जत फजा मिलनी से शुरू हो बाहर जाती निकलें, है। तो वही ना, मट्टी की खुशबू जब आती है ना, सब ऑर्गेनिक होता है मामला। आप एक म्यूजिकल आदमी हर चीज के अंदर म्यूजिक ढूंढता है। तो जो क्रिएटिव प्रोसेस है एज ए म्यूजिकल पर्सन, वो इन 3 दिनों में क्या कर रहा होता है? म्यूजिकल पर्सन 3 दिन आराम करता है। अरे वाह, मतलब उसको पूरा ऐसा आराम, नहीं कि बोटी काटते हुए कुछ नहीं, आमद हो भाई, गई। हाँ ये कही ना आपने बात, हर ये वक्त बिल्कुल थोड़ी- महनाज जी से आपने बिल्कुल मिला दी बात। जब हम उनके तरफ जाते होते थे ना, जब वो हयात थी, तो जब बकरा ज़िबा हो जाता था, वो हमें चांद रात को ही कह देती थी कि शतापा मेरी वालदा का नाम, प्लीज़ घर पे आना, हम लोग जो है ना ये पकाएंगे वो पकाएंगे। यकीन करें, जब बकरा कट के आ जाता था, उसकी बोटियाँ बनाते हुए वो उनको जो गाना पसंद आता था वो गुनगुनाती थी, हम लोग सुनते थे, हम लोग इतना एंजॉय करते थे। और फिर वो अपना खाना भी पका रही होती बोटी थी। को भी कटते मजा आता होगा। वाकई क्या में मैं सुरीली सुरीली बोटी कट बोटी रही? कटती थी, सुरीली। और ऐसे मजे से वो गुनगुनाती थी, ऐसे मजे से पूरा, मैं कहती हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता था। हर शोबा मौसीकी का हर बंदा खाना पकाने में भी सुरीला है, खाना खिलाने में भी सुरीला है, क्या बात करी, वाह वाह, खाने की प्रेजेंटेशन में भी सुरीला है। वाह वाह। ठीक है ना, इस मामले में तो वो, अब मैं उसको फनकार ही नहीं मानता, शोबा मौसीकी से तो उसका दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं जो खाने पीने का जौक ना रखता हूँ। बिल्कुल, साहिर अली बग्गा के मुतालिक भी हम यही कहते हैं, वो तभी सुरीले हुए माशाल्लाह से। लाहौर में तो सारे पले हुए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, बग्गा साहब तो मेरे जान के टोटे हैं सर, आई लव यू, यहीं से मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बाकी सब भी हैं लेकिन आप तो सर खासो खास हैं। तो सर अगर इस मौके पे आप देखें ना, पीछे वो हल्का हल्का एक साज है जो जिसका तार छेड़ रहा है, क्या ये तार आपका भी कोई तार छेड़ रहा है? क्यों नहीं, ये सर मैंने देखें यहाँ पे सोहेल बड़ाई साहब वाली बात की है, वाह, तो इसका मतलब आप खुद ही माइक उठा लें। जरा उनके अंदाज में कहें ना। आप हसीन हैं, सुरीले हैं, ईद का दिन है, बकरा काटते गाना तो गाते होंगे। जवाब तो दे। पॉज रखिए, जवाब तो मैं जरूर गाना गाऊंगा इंशाल्लाह, आपको गा दीजिए। और अच्छा सा गाना सुनाता हूँ अपने उस्ताद जी का। अरे वाह वाह वाह, तो ख़वातीन हज़रात, इट्स ओवर टू तनवीर साहब। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग
हम उनकी इस अदा के कुर्बान जाए ऐ दिल, हम उनकी इस अदा के खुद भी सुलग रहे हैं। हमको जला जला के है कितने खूबसूरत इस आग के शरारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग